क्वेश्चन नंबर 25 की पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 500 रुपये गिवन एज चैरिटी, यानी कि 500 रुपये के गुड्स हमने चैरिटी में दे दिए। चैरिटी होती है भलाई का काम, समाज का काम, दान पुण्य का काम। ठीक है, एक बार इसकी एंट्री देख लेते हैं। एंट्री कैसे होगी? उसने चैरिटी में क्या दिया है? गुड्स दिया है, तो हमारा गुड्स कम हो जाएगा। और इस चैप्टर में जब हमारा गुड्स कम होता है तो हम उसे क्या मानते हैं कि हमारा परचेज कम हो रहा है। ठीक है, तो परचेज कम होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से? 500 रुपये से। और किसकी वजह से कम हो रहा है हमारा परचेज, हमारा गुड्स? चैरिटी की वजह से। तो चैरिटी को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन। सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में लिखा है सोल्ड गुड्स टू मयंक 1 लाख रुपए। मयंक को 1 लाख रुपए के गुड्स सोल्ड करें। पेबल 25% बाय चेक, यानी कि 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल। उसने 25% टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे ही पे कर दिया। एंड बैलेंस, और बचा हुआ आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल, सेल के 30 दिन बाद उसने बचा हुआ अमाउंट पे कर दिया। इसका मतलब ऐसा हुआ होगा कुछ, हम ये मयंक से बिजनेस कर रहे हैं और मयंक को हम 1 लाख रुपए का गुड्स सेल कर रहे हैं, उसमें से वो 25% हमें तुरंत दे दे रहा है, और जो बचा हुआ 75% है वो बोलता है कि मैं 30 डेज 30 दिन बाद आपको दे दूंगा पक्का। तो यहाँ पे एक बार इसकी एंट्री देख लेते हैं। हमने कुछ नहीं, नॉर्मली सेल ही करा है तो सेल की एंट्री बनेगी। यहाँ पे हमने सेल करा तो सेल को क्रेडिट करते हैं टू सेल। कितने का सेल करा हमने? 1 लाख रुपए का सेल करा यहाँ पे, तो 1 लाख रुपए लीजिए टू सेल अकाउंट। उसके बदले में कैश कितना आया? 25,000 रुपये उसने तुरंत दे दिया हमें चेक से। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 25,000 रुपये। और बचे हुए 75,000 वो कब देगा? 30 दिन बाद। तो अभी के लिए क्या करो 75,000 का? अभी के लिए हम मयंक को डेटर मान लेंगे कि मयंक भाई हम आपको डेटर मान रहे हैं। और डेटर मानने का मतलब क्या कि हमें उस पर्सन से पैसे मिलने हैं 75,000 रुपये। तो ये सेकंड एंट्री भी हो गई हमारी। एक बार थर्ड एंट्री देख लेते हैं। थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरिशंकर। हरि कृष्णा से हमें 975 रुपये रिसीव हुए हैं इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1000 रुपये। सर अब इसका मतलब क्या होता है? एक बार इसका मतलब समझा देता हूँ, फिर इसकी एंट्री समझा दूंगा। तो यहाँ पे जरा आप लोग एक बार देख लो, 1 मिनट यहाँ पे समझ लो। ये हम हैं और ये कोई हरि कृष्णा। ये कोई हरि कृष्णा कौन है? हमारा डेटर है जिससे हमें 1000 रुपये मिलने थे। और उसने कहा कि मैं आपको सिर्फ 975 रुपीज़ दूंगा और आप मेरे अकाउंट को सेटल कर देना, यानी कि मेरे को बस 975 रुपीज़ आपको देने हैं और उसके बाद मैं कुछ नहीं दूंगा और आप मेरा अकाउंट अपने बिजनेस से ख़त्म कर देना। ये बात हो रही है यहाँ पे। हम इससे सिर्फ 975 रुपीज़ लेंगे और बाकी से इसे पूरे से डेटर हम ख़त्म कर देंगे, बाकी 25 रुपये हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एक बार इसकी एंट्री देख लेते हैं। हमें कितने रुपए? अच्छा, ये हमारा डेटर था, इसने हमें कितना रुपए कैश दिया? कैश अकाउंट डेबिट, इसने हमें 975 रुपीज़ दिया और हमने इससे वादा करा था कि हम आपको पूरे से ख़त्म कर देंगे, यानी कि अपने बिजनेस में आज के बाद से आपको डेटर नहीं मानेंगे। ये लो, हमने इसको पूरे से डेटर ख़त्म कर दिया। जब डेटर पूरे से ख़त्म करते हैं तो क्रेडिट कर दिया करते हैं। ठीक है, तो इसी बीच में जाने अनजाने हमने क्या दे दिया? इसको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गया बेटा? हमारे लिए ही नुकसान हो गया, हमारे लिए ही खर्चा हो गया। तो मैंने इसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया, है ना? डिस्काउंट मैंने इसको अलाउड कर दिया, तो ये डेबिट हो गया 25 रुपये से। चलो एक बार चौथी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। चौथी ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? चौथी ट्रांजैक्शन में लिखा है रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओड अस 1000 रुपये। एक बार इस एंट्री को समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रही है। रिसीव्ड डिविडेंड 60 पैसा इन अ रूपी, यानी 60 पैसा इन अ रूपी का मतलब होता है 60%। रिसीव्ड डिविडेंड, डिविडेंड मतलब कुछ हमें अमाउंट मिल रहा है, ऑफ 60 पैसा इन रुपये, यानी कि 60% फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओड अस 1000 रुपये। एक बार इसकी स्टोरी समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे कोई बिजनेस है, यहाँ पे हम राजन से बिजनेस कर रहे हैं, राजन नाम के पर्सन से बिजनेस कर रहे हैं। और हुआ क्या होगा, अब आपको जो उसने नहीं भी बोला वो मैं बता रहा हूँ।
राजन क्या हुआ होगा, इंसॉल्वेंट, यानी कि ये कंगला हो गया होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा होगा, इसके घर एक ऑफिशियल रिसीवर भेजा होगा कि जाओ भाई इसकी सारी एसेट्स को बेच दो, कहीं बेच दो, और जो भी पैसा मिलेगा वो इसके सारे उन लोगों को दे दो जिन्हें इनको पैसा देना था। यानी कि राजन को जिसको भी पैसा देना था ना, इसकी सारी एसेट्स बेच दो, और राजन को जिसको पैसा देना था वो जो पैसे मिले वो उन सबको दे दो। तो हम भी उसमें से एक हैं। तो जो भी पैसा आया, इसने कहा कि आप सबको 60 पैसा इन रुपी मिलेगा, यानी कि जितना भी आपका बाकी था अमाउंट मिलना, उसमें से आपको 60% मिल सकता है। तो हमने कहा ठीक है भाई 60% दे दो हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार इसकी एंट्री समझ लेते हैं, एंट्री कैसे होगी। यहाँ पे देखो, अच्छा अभी हमें 60% मिलेगा, तो कैश हमें कितना मिलेगा, 60%। तो कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 60%, यानी कि 600 रुपये। और जिस दिन हमें पता चला कि राजन इंसॉल्वेंट हो गया है, इस पर्सन को हम अपने बिजनेस में डेटर समझेंगे, नहीं समझेंगे। तो पहले तो इसे ही खत्म कर देते हैं, राजन को खत्म कर देंगे। राजन डेटर है तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट में ले आएंगे 1000 रुपये से। और ये डेटर कितने रुपए से गुड है, यानी कितने रुपए दे देता है, ये 600 रुपये। पर राजन 400 रुपये नहीं दे पाता है, तो 400 रुपये क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया ये हमारा। ये वाला डेटर 400 रुपये से बैड हो गया, बैड डेप्ट, हमारा नुकसान हो गया, बैड डेप्ट। तो यहाँ पे डेबिट कर दिया 400 रुपये, ठीक है। अब एक बार 5वीं एंट्री देख लेते हैं। 5वीं एंट्री में क्या कह रहा है, 5वीं एंट्री में यहाँ पे 5वीं एंट्री में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 रुपये, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 1500 रुपये है। इसकी मैंने आपको एंट्री बताई थी पिछली क्लास में, कितनी होगी। इसकी एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे इस एंट्री का लॉजिक जो है यहाँ पे ये है कि 1500 रुपये हमने करी है, तो यहाँ पे एक बार लॉजिक समझ लेते हैं। भाई देख लो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ये स्टोरी समझ लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है समझा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। अब ये यहाँ पे मान लो ये हमारा बिजनेस है, और हमने इससे ड्राइंग करी कितने रुपए की, इससे ड्राइंग करी मान लो, ठीक है। हमने इससे जितनी भी ड्राइंग करी, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमारी गलती थी, हमें माफ़ कर दो, सॉरी। तो हम कहते हैं ये जो हमने ड्राइंग करी ना, ये ऐसे ही नहीं करी हमने, एक काम करो, ये जो ड्राइंग करी है इसके ऊपर हमसे इंटरेस्ट ले लो। तो हम इसको इंटरेस्ट देते हैं। तो जो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं बिजनेस को, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नाम दे देते हैं। तो एक बार बताओ, फर्म के लिए क्या होगी, इनकम या एक्सपेंस। भाई ये ड्राइंग लेके जा रहा था, तो फर्म के लिए क्या था, लॉस था। लेकिन जब अब ये इसके ऊपर इंटरेस्ट वापस दे रहा है, तो ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। फर्म के लिए क्या है, इनकम है। चलो भाई हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया। अब एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री का लॉजिक समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। पढ़ाया था ना ऑल इनकम एंड गेन जो है, तो यहाँ पे ये क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। और ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ड्राइंग को लॉस है या फिर एक्सपेंस मान लो, जो भी घाटा है हमारे लिए, तो इसको हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। तो ये इस एंट्री का लॉजिक है। अब एक बार अगली एंट्री देख लेते हैं, अगली एंट्री क्या कह रही है। अगली एंट्री में दे रखा है हमें सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 रुपये, यानी कि अनिल को 40,000 रुपये गुड्स बेचे फॉर कैश, यानी कि उसके बदले हमें कैश मिल गया। एट प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% प्रॉफिट लगा के ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर। उसके बाद कह रहा है लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है हमने। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन समझ लेते हैं। देखो जी, यहाँ पे 40,000 रुपये का हमने गुड्स बेचा, ठीक है। किसको बेचा, अनिल को बेचा। पर इसके बदले हमें क्या है, कैश मिल रहा है, ठीक है। तो 40,000 रुपये का बेचा, उसके ऊपर 40,000 रुपये की कॉस्ट थी इसकी। अब इसके ऊपर हमने अपना 25% प्रॉफिट भी लगा लिया। कोई भी बिजनेसमैन कॉस्ट में तो सामान बेचता नहीं है, उसके ऊपर प्रॉफिट लगा के बेचता है। तो हमने क्या करा, इसके ऊपर प्रॉफिट लगा लिया, कितने रुपए, 25%, जो कि 10,000 आता है। तो 50,000 रुपये हो गया। जब अनिल ये गुड्स लेने हमसे आया, तो उसने कहा मुझे इसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दो, यानी कि बल्क में आपसे सामान खरीद रहा हूँ, तो मुझे 20% इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दे दो। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाता है, 10,000 रुपये। तो टोटल कितना अमाउंट आ गया, 40,000 रुपये आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। नॉर्मली सेल की एंट्री है, कुछ नहीं करा उसने, प्रॉफिट ऐड करा है और ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है।
मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट को दिखाते नहीं है, और नॉर्मली जो गुड्स बेचते हैं उससे प्रॉफिट और जो भी होता है उसको भी नहीं दिखाते। तो नॉर्मल सेल की एंट्री है और कैश मिल रहा है इसके बदले में, तो क्या हो जाएगी नॉर्मली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नॉर्मली ये एंट्री इसकी हो जाएगी कितने रुपए से, 40,000 और 40,000, ये हमने अमाउंट निकाल लिया था कैलकुलेशंस में। अब एक बार अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री में क्या है, अगली एंट्री में कह रहा है पेड कार्टेज 100 रुपये फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स डिलीवर हो रहे थे तो उस पे कार्टेज का एक्सपेंस, लाने ले जाने का खर्चा जो है हमें कितना लगा, 100 रुपये लगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या एंट्री होगी। भाई एक्सपेंस है, एक्सपेंस की तो एंट्री आप लोगों को पता है क्या होता है, कैश हमारा कम हो रहा है, कैश हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एक्सपेंस का नाम इस बार थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाएगा, क्या, कार्टेज फॉर डिलीवरी। कार्टेज फॉर डिलीवरी लिख सकते हो या कार्टेज फॉर परचेज लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, आपका ठीक माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टेज फॉर डिलीवरी टू कैश लिख देंगे, कितना रुपए है, 100 रुपये। तो यहाँ पे ये एंट्री भी हमारी खत्म हो गई। लास्ट एंट्री बची है, एक बार देख लेते हैं उसको क्या कह रहा है वो। यहाँ पे कह रहा है पेड इनकम टैक्स 15,000 रुपये, 15,000 रुपये इनकम टैक्स कर दिया, पे कर दिया। अब बच्चों को क्या लगता है नॉर्मली एक्सपेंस है ये तो बच्चे इसकी एंट्री क्या करते हैं, ऐसे एंट्री कर देते हैं इसकी। देखो जी एक बार यहाँ पे इसकी एंट्री ऐसे कर देते हैं कि भैया कैश गया हमारे पास से, तो कैश को हम ऐसे लिख देते हैं, और ये इनकम टैक्स क्या है, टैक्स है भैया, इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे तो खर्चा हो गया, तो यहाँ पे इसको डेबिट कर देते हैं और यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा वो लिख देते हैं। तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स का मतलब उसकी कोई पर्सनल इनकम होगी, वो उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है। तो अगर पर्सनली कोई भी खर्चा कर रहा है और वो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में दे रखी है, इसका मतलब उसने हमारे बिजनेस से पैसे निकाल के अपना पर्सनल खर्चा पूरा करा है। इनकम पे टैक्स जो दिया जाता है वो पर्सनल होता है बेटा इसका। अब आप लोग बोलोगे सर बिजनेस की भी तो इनकम हो सकती है, उसके ऊपर तो टैक्स दे सकते हैं, तो बेटा उसके लिए एक वर्ड यूज करता है, वो क्या यूज करता है, या तो वो प्रॉफिट टैक्स बोलेगा आपको, या तो वो कॉर्पोरेट टैक्स बोल देगा, ऐसे इनकम टैक्स नहीं बोलेगा वो कभी भी, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स क्या है, उसकी पर्सनल इनकम है और उसके ऊपर वो टैक्स पे कर रहा है, और हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन दी हुई है, इसका मतलब हमारे बिजनेस से पैसे लेके पे कर रहा है। तो क्या हो गया है, ड्राइंग हो गया। और ड्राइंग की एंट्री मैंने आप लोगों को सिखा रखी है कैसे होती है, एक बार देख लो, करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी हमारी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से है, 15,000 रुपये से, 15,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। चलो जी, बढ़िया क्वेश्चन था ये एग्जाम के लिए, इसको प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये सॉल्यूशन।